क्यूटीज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। ये व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ लास्ट 2 डेज इन गोवा, जो हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ पे खाया, वो सारे डिटेल्स। सो फर्स्ट हम पंजिम आ गए थे। वहाँ पे हमने ट्राई किया कैफ़े भोसले में वेज नाश्ता, जो गोवा का ऑथेंटिक नाश्ता है, पूरी भाजी या फिर पोई ब्रेड और भाजी। तो एक हमने लिया था मशरूम की भाजी, और आप देख सकते हैं आलू की भाजी भी ली थी हमने पूरी के साथ। दोनों भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हुई सब्ज़ी हैं, बहुत ही सोलफुल, और मॉर्निंग में आपको एक अच्छा फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। हमने समोसा भी ऑर्डर किया था और एक प्लेट मिर्ची भज्जी या फिर मिर्ची वड़ा बोलते वो ऑर्डर किया था। समोसे का फिलिंग आपका जो डोसे में अंदर येलो स्टफिंग नहीं आता है, वैसा था। बहुत ही अलग था कंपेयर टू मुंबई का समोसा, बट इट वाज सिंपल एंड टेस्टी। पोई ब्रेड मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके साथ भाजी बहुत टेस्टी लग रही थी, और जो मिर्ची वड़ा था वो भी बहुत टेस्टी था। पंजिम में जो बहुत ही फेमस चर्च है, आर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च, उसके पास ही ये रेस्टोरेंट था, कैफ़े भोसले। और उसके आसपास बहुत सारे अलग अलग आउटलेट्स, लाइब्रेरी, बुक स्टॉल्स और बहुत क्यूट क्यूट शॉप्स मिल जाएंगे फॉर शॉपिंग। और बच्चों को वॉफल ट्राई करना था, सो वी वेंट टू वन मोर प्लेस जो चर्च के पास ही था फॉर वॉफल्स। आई लव वॉफल। इफ़ यू आर समवन हु लव वॉफल्स, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस, क्योंकि बहुत ही क्यूट प्लेस है। एंड द वे ही हैंडल्स ऑल द ऑर्डर्स, और बहुत ही पेशेंटली ही लिसन टू योर स्पेसिफिकेशन। एंड वॉफल सच में बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी है, चॉकलेट सॉस एंड एवरीथिंग, द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सो डू ट्राई दिस प्लेस। वॉफल एंजॉय करने के बाद हमने लोकल शॉपिंग की, मतलब काजू लिया, फ्रिज मैग्नेट्स, और थोड़ा एक्सप्लोर किया बाय फुट। एंड देन वी रिटर्न टू आवर रिसॉर्ट विच इज़ सिमरोज। बच्चे लोग वापस से कूद गए पानी में, स्विमिंग पूल में। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी लेफ्ट फॉर पालोलियम बीच, और यहाँ पे एक समर्थ करके रेस्टोरेंट है, जहाँ पे रॉस ऑमलेट, इडली डोसा और नॉर्मल अपना जो नाश्ता है वो मिल जाता है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं। एंड वी ऑल वांटेड टू ट्राई द लोकल क्यूजीन, सो वी ऑर्डर्ड फॉर रॉस ऑमलेट, और उस पे आता है चिकन करी एक दिन पहले का, जिससे फ्लेवर और भी एनहांस हो जाता है। उस पे चिकन के पीसेस भी थे, एंड द करी वॉज वेरी फ्लेवरफुल, वेरी टेस्टी। फिर पेट भर के नाश्ता करने के बाद हम कॉफ़ी के लिए चले गए नीरियाज़ कैफ़े, जहाँ पे हमने कैरेट केक और कैपुचिनो ऑर्डर किया। देन वी वर जस्ट स्ट्रोलिंग, डूइंग सम रैंडम शॉपिंग, और दिन ऐसे ही बीत गया। इट वॉज नेक्स्ट डे एंड वी वर वेरी सैड बिकॉज मेरी सिस्टर्स और मेरा बेबी सब लोग रिटर्न जा रहे थे मुंबई, एंड हम दोनों को, मियाँ बीवी को, टिकट नहीं मिली थी, सो वी हैड टू स्टे वन मोर डे। पीपल विल लाफ कि क्या, कौन गोवा में रुकने के लिए कौन सैड होता है, सब खुशी होते हैं। एंड यस, वी वर हैप्पी, बट सब साथ में होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। एंड वी केम टू बैम्बोलियम बीच रिसॉर्ट। इट वॉज अ अमेजिंग प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा रिसॉर्ट है। यू हैव मेनी ऑप्शंस। यहाँ पे कैफ़े है, फिर पूल है, फिर पूल को लग के ही बीच है। रिसॉर्ट चेक करने के बाद, हमारा सामान चेक इन करने के बाद, हम निकल गए थे लंच के लिए गोपाल रेस्टोरेंट। एंड यहाँ पे हमने तिसरो ऑर्डर किया था, और बांगड़ा ऑर्डर किया था विच वाज रेशाद मैकरल। उसके ऊपर मतलब मसाला अंदर से स्टफ्ड रहता है, और ऊपर से उसको बनाना के लीफ में रैप करके दे कुक इसके। ये प्रोसेस की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल के आता है, बहुत ही टेस्टी था ये फ़िश। और तिसरो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वेरी वेरी टेस्टी। मसाला बहुत ही अच्छा था। जंबो प्रॉन्स भी ऑर्डर किया था हमने, और एक फ़िश थाली ऑर्डर की थी, जिसके साथ हमें चौनक फ़िश आई थी, एंड फ़िश करी भी बहुत फ्लेवरफुल थी। गोवन सिंपल खाना इज़ वेरी वेरी नाइस, और हमारा लंच बहुत ही अच्छा सुकून भरा था। आफ्टर द लंच वी केम बैक टू आवर रिसॉर्ट, एंड लाइक आई टोल्ड यू गाइज, ये रिसॉर्ट का पूल बीच फेसिंग है,
and it's very beautiful, very scenic. This resort has got big villas as well for big groups and families. So I think overall it's a very nice place to stay with kids and family. The best part I'll tell you during dinner. We had a great time staying here, and hopefully we'll come back again whenever we are coming back to Goa. हम रूम में गए, फ्रेश हुए, एंड वी केम बैक फॉर डिनर अराउंड 8 to 9 p.m. And the best part of this resort is the dinner. Why? Because they have a set menu which is inclusive in your stay. You can order as many things as you want. Like we ordered spring roll, salad, soup, then fish fingers, and इसमें अगर बड़ा फैमिली है तो यू कैन ट्राई मोर ऑफ द थिंग्स. बहुत सारा सेट मेन्यू है, बट देर इज मैनी मैनी ऑप्शंस टू ट्राई. स्टार्टर्स में, मेन कोर्स में, वी enjoyed दिस लवली फायर वर्क एज वेल. सो मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था प्रॉन्स बलचाओ, एंड यू लुक एट द साइज ऑफ द प्रॉन्स. एंड आई ऑर्डर्ड फिश साकुटी. Both the curries look same but they tasted different. They were tangy, spicy and full of flavor. और भले ही ये मेन्यू मतलब इंक्लूडेड है आपके स्टे के कॉस्ट में, बट इन लोग बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं. यू गेट गुड क्वालिटी फूड. सो फॉर द फूड एटलीस्ट आई विल कम बैक हियर अगेन एंड अगेन. इतना अच्छा खाना खा के हम लोग दोनों जन फैमिली को मिस कर रहे थे कि काश सब लोग होते तो हम लोग ने और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होती. बट नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर आएंगे हम. एंड अच्छे से डिनर फिनिश करने के बाद वी ट्राई देयर डिज़र्ट एज वेल. गरम गरम गुलाब जामुन और ठंडी ठंडी आइसक्रीम. अल्टीमेट कॉम्बो बहुत ही अच्छा था. वैसे तो गोवा की हर एक ट्रिप अच्छी होती है, बट ये वाली बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू और मेमोरेबल थी और रिफ्रेशिंग भी. आई होप आप सब ने भी बहुत इन्जॉय किया हो हमारे साथ ये फूड ट्रिप, गोवा ट्रिप सब पे. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.